तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज हम इतिहास का एक ऐसा पेपर देखेंगे कि 60 नंबर एक ही पेपर से आपके पक्के करा दूंगा, लिखा पढ़ी के साथ। जवाबदारी है, यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा और पूरा सॉल्यूशन को अच्छे से समझा तो 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। देखो, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी लैटिन। पेपाइरस एक है, तो पेपाइरस क्या है? एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था, प्रारंभिक मूल नाम तेमुजीन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस से एकदम राइट रहेगा आपका इसका। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? देखो, रोजर बेकन ने इसका आविष्कार किया था। नॉन किंग की संधि कब हुई थी? नॉन किंग की जो संधि है वो हुई थी आपकी 1842 ईस्वी में। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना यहाँ पर। ठीक है भैया, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का नाम है, का भाग है। देखो, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का एक भाग है। यहाँ पर एकदम राइट आ जाएगा इसका, बाइबिल। आराम से समझो है ना, ताकि आधे जानता चीजें यहाँ भी याद हो। ठीक है। रोम आधुनिक इटली देशों में स्थित है। इटली में स्थित है, इटली देश में। तो यहाँ पर जाएगा इटली। सामंती व्यवस्था में, सामंती समाज में कृषि दासों को कृषि दासों, सामंती व्यवस्था में, योग्य तीसरा, सामंती समाज में कृषि। चलिए चौथा पढ़ते हैं, तीसरे का थोड़ा सा डाउट है इसलिए छोड़ देते हैं उसे। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था। कमेंट में बता देना यदि किसी बच्चे को इसका आंसर पता हो तो, ताकि दूसरे बच्चे को पता चल जाए। द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार माइकल एंजिलो है। माइकल एंजिलो। ठीक है। बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष में, बैंक ऑफ जापान की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी? हुई थी 10 अक्टूबर 1882। हो गया इतना। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे, यहाँ पर 10 अक्टूबर लिख देना आपको और 1882 लिख देना है। अब अगला देखते हैं, असुर बनीपाल क्या है जोड़ी का? असुर बनीपाल। तो देखो, पहला जो असुर बनीपाल है इसका मिलान आपको सीरिया से मिलाना है। सिनेका का रोमन दार्शनिक आ जाएगा। यास का आपको लगना है चंगेज खान की विधि संहिता। फिफ्थ इसका देखिएगा आपको, यहाँ पर इसका आ जाएगा, ये चौथे का मिलान है आपका लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भू क्षेत्र। पोप किन्हें कहा जाता था? चर्च में किसानों से लिया जाने वाला कर। ये आपका तीथ है, ये तीथ। और पोप जो है वो है आपका कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और अंत में सातवां जो है इसका मिलान आपको न्यू साउथ वेल्स से कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो ये कराया था नेबूजारेजार ने। इसका
रेजार। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपाइस। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय है था? होपी जो है वो आदिवासी समुदाय था। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो अफीम का युद्ध का संबंध है चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। सत्य और असत्य है, आगे है ना। मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य रहेगा। सत्य है। चौथा जो है तीर्थ है, ये भी सत्य रहेगा। पांचवा जो है वो भी आपका सत्य है, और यहाँ पर सत्य है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हम्मुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। किलकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? विशेषताएं। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन की व्यवस्था क्या थी? प्रिसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई इनकी कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। मोनेस्टी शब्द का अर्थ, तुर्कों ने कुसंतुनियों पर क्यों और कब अधिकार किया? इटली के किन्हीं 2 नगरों के नाम जो उच्च शिक्षा के केंद्र में थे। यदि हम आगे की बात करें तो पुनर्जागरण बेटा करना है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऐसे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। डंके की चोट पे कह दूँ, 21 मार्च के दिन जो आपका पेपर है ना, उसमें बिल्कुल टॉप करोगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा, है ना बेटा। हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जिले के पेपर मिल पाना संभव नहीं रहेगा। ठीक है, आप सब जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ना भी नहीं अपने को। अपन तो 4 मॉडल पेपर करेंगे डंके की चोट पर, और बढ़िया से तैयारी करेंगे। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? कन्फ्यूशियस की विचारधारा में चीनी लोगों का क्या प्रभाव डाला? मेजी पुनर्व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोम साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है आपको। यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मंगोलों की हाहाकार पद्धति को समझाना है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारण का वर्णन कीजिए। फ्रांस में सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना करना है आपको। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। बेबीलोन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। पुनर्जागरण के 4 प्रमुख प्रभाव लिखिएगा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के उदय के कारण बताइए। हो गया इतना 21 तक। 21 के बाद में अपन देखेंगे गोल्ड रश के बारे में लिखना है आपको।